वीडियो अच्छा लगा वीडियो को आप लोग लाइक भी कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यस्द लेपन की प्रक्रिया एक पतली परत निम्न की जाती है। बताइए किसकी की जाती है? तो ये कहती है जास्ता की। किसकी की जाती है? जास्ता की। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर, डी.आई. मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। डी.आई. मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है तो किसके लिए? तो मेंडलीव को तत्वों को आवर्त सारणी के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है रेडियो सक्रिय तत्वों का विघटन स्थिरांक 2.3 इंटू 10⁻³ ईयर्स इनवर्स है, तो इसका अर्धायु काल क्या होगा? इसका अर्धायु काल लगभग पूछ रहा है कितना होगा? तो ये होगा 3 इंटू 10⁻18 हो जाएगा, 18 ईयर्स। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है नीचे दिए गए चित्र कक्षक के आकार का है। बताइए कौन सा आकार का है? तो ये हो जाएगा, याद कर लीजिए। बताइए तो क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा dx2 माइनस y2। ये हो जाएगा dx2 माइनस y2। यह इसका आकार है। हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, यही इसका आकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, शेप पूछ रहा था उस क्वेश्चन में। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए तो बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन दिया गया है Zn(S) फिर Zn2 + 2E इक्वल टू हो जाएगा 0.76 वोल्ट। फिर एक और क्वेश्चन दिया गया है Ag(S) तो Ag प्लस उसके बाद फिर प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, उसके बाद E इक्वल टू दिया गया है -0.80 वोल्ट। तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सी अभिक्रिया वास्तव में होगी। बताइए वास्तविक रिएक्शन इसमें कौन सा होगा? तो ये होगा, पहला ही हो जाएगा। देखिए इसको दोनों को रिएक्शन करना है तो Zn(S) हो जाएगा, उसके बाद Ag(S), उसके बाद इसको प्रोडक्ट देखिए तो ये बनेगा Zn2 + Ag+ बनेगा। तो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है Be के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं होगी। बताइए बेरिलियम के चौथे क्वांटम की चारों क्वांटम संख्याएं बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा? क्वांटम संख्या आप लोगों को पता होगा N(L)M(S) होता है, N होगा यहाँ। तो बताइए क्या होगा इसमें? बताइए इसमें क्या होगा? तो ये हो जाएगा N में हो जाएगा 2, L में हो जाएगा 0, M में 0, S में -1/2 होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सी इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 7 नंबर, 10 ग्राम आर्गन गैस को 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर समतापीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम में 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित किया जाता है, तो इसका प्रक्रम में के लिए क्यू और डेल्टा ई की गणना कीजिए। R इक्वल टू दिया गया है 2.0 केल्विन के इनवर्स पर मोल। उसके बाद और दिया गया है log 2 इक्वल टू दिया गया है 0.3010। आर्गन का परमाणु भार भी दिया गया है 40। तो इसको कैलकुलेशन करना है। देखिए न्यूमेरिकल है, इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर बताते हैं। बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा -103 इंटू -103.635 केल्विन आएगा। उसके बाद आएगा 103.635 केल्विन 0 आएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है जिसमें कंपन विधा नहीं हो। बताइए किसमें नहीं होगा? तो ये नहीं होगा 7.5 में, सॉरी 7/5 हो जाएगा, 7/5। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, 9 रिवर्स एंट्रोपी परिवर्तन को AS व्यंजक का T प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जब पानी एक कांच के बीकर में जम जाता है तो इसके लिए निम्न में से सही कथन बताना है। तो सही कथन इसका कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा AS निकाय घटता है लेकिन AS
परिवेश बढ़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है नाभिक अभिक्रिया। देखिए अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में देखना है क्या होगा। यह अभिक्रिया दिया गया है, इसमें देखिए में प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण का विशिष्ट क्रमशः बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, पहले आएगा बीटा, उसके बाद अल्फा, उसके बाद गामा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्याओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा Fe2+ में। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। कौन है। तो यह कम ताप पर कमरे के ताप पर होती है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन है और 9.67% हाइड्रोजन मिला। तो यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, मूल अनुपाती सूत्र इसका क्या होगा। देखिए 13 का क्या होगा, 13 का हो जाएगा CH3O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3O। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिली है, तो कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। बताइए कितनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 3.01 × 10⁻20 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, रिएक्शन दिया गया है, निम्नलिखित में से अभिक्रिया दबाव से प्रभावित नहीं होती है। देखिए पहले इसमें अभिक्रिया कौन सा है जो दबाव से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन में देखिए कौन अभिक्रिया है इसमें। तो इसमें देखिए कौन सा रिएक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी में देखिए H2 गैस के रूप में है, उसके बाद I2 गैस के रूप में है। तो दोनों का अगर प्रोडक्ट बनेगा तो 2HI ये भी गैस में ही बनेगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 16 नंबर, यदि विलयन ताप T1 और विलायक ताप T2 पर उबलता है तब क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा इसका उन्नयन। तो उन्नयन हो जाएगा T1 - T2 से। किससे, T1 - T2 से हो जाएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल के सीमा नहीं है। बोर के मॉडल के सीमा कौन नहीं है। तो यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर ना चिपकने वाला परत होती है। बताइए कौन सी है जो ना चिपकती है। तो ये हो जाएगी टेफ्लॉन। क्या हो जाएगी, टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो ये प्राप्त किया जाता है पिंच ब्लेड से। किससे, पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नींबू खाटा किस कारण से होता है। नींबू खाटा किस कारण से होता है। तो ये साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। किसमें, इसमें साइट्रिक अम्ल होता है, इसी कारण खाटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यंजन चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। असत्य पूछ रहा है, तो असत्य के लिए हो जाएगा जल में अधिक विलय होता है। क्या होता है, जल में अधिक विलय होता है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है। बताइए कौन है इसमें। तो ये हो जाएगा आयनिक। क्या हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। आयनिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 23 में, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देता है। बताइए कौन H2 नहीं देता है। तो H2 नहीं देता है CU नहीं देता है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 में, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं को परीक्षण में प्रयोग होता है। तो ये प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट। किसका प्रयोग होता है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक में मैग्नीशियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होती है। इसमें होती है, तो ये हो जाएगी KMnO4। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, XeOF4 की निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामितीय दर्शाता है। बताइए इसका ज्यामितीय क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका वर्ग पिरामिडीय होगा। क्या हो जाएगा, पिरामिडीय होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी होती है? बताइए कौन सी गैस होती है? तो ये होती है गैसीय अमोनिया। क्या होती है? गैसीय अमोनिया होती है। अगला क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन सी धातु वजन में हल्की होती है? बताइए सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो हल्की धातु अगर होगा तो लिथियम हो जाएगा। लिथियम सबसे हल्का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक किससे बनता है? तो ये बनता है, याद कर लीजिए, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से ही बनता है खाने का नमक। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NaMgAl और Si में प्रथम आयन विभव का क्रम बताइए। बताइए क्रम प्रथम आयन विभव का बताना है। तो ये हो जाएगा, पहले Na आएगा, उसके बाद Mg आएगा, उसके बाद Ai आएगा, उसके बाद Si आएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। बताइए इसमें दिया गया है क्लोरीन के दिया गया है, उसके बाद दिया गया है नाइट्रोजन के, उसके बाद दिया गया है सल्फर के और फास्फोरस के। तो क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा क्लोरीन के। किसका हो जाएगा? क्लोरीन का हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? बताइए किस में नहीं होते हैं? तो ये नहीं होते हैं Br2 में। किसमें? Br2 में नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया की क्रिया करके क्या देता है? तो बताइए क्या देता है ये? तो ये देता है B2H6 इंटू 2NH3 देता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सहसंयोजक यौगिक होता है। सहसंयोजक यौगिक बताना है इसमें से कौन है? तो ये हो जाएगा सभी विकल्प हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें कम गलनांक और क्वथनांक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। साथ में आबंध परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन साझाकरण में से बनते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु SOS बंध प्रदर्शित करता है? बताइए कौन प्रदर्शित करता है? तो ये करता है H2H2O7। H2H2O7 ये ओलियम का सूत्र है। किसका है? ओलियम का सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए। असत्य कथन छाटना है तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो असत्य कथन में देखिए ये हो जाएगा, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीयता क्षमता को घटते हुए क्रम में लिखिए। घटते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए इसमें पहले दिए गए हैं ब्यूटारिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इसमें उसके बाद दिया गया फ्लोरोएस्टिक अम्ल, उसके बाद क्लोरोएस्टिक अम्ल। इसको घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में पहले क्या आ जाएगा? तो इसमें देखिए घटते क्रम में पहले आएगा फ्लोरोएसिटिक एसिड आएगा, उसके बाद आएगा क्लोरोएसिटिक एसिड आएगा, उसके बाद आएगा एसिटिक अम्ल आएगा, उसके बाद आएगा ब्यूटरिक अम्ल आएगा, उसके बाद ब्यूटारिक अम्ल आएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? तो प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा इसमें देखिए रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? नहीं पूछ रहा है तो इसमें क्या नहीं होता है? टंगस्टन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? टंगस्टन। अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? बताइए किसके? तो ये हो जाएगा टॉलन अभिकर्मक। टॉलन अभिकर्मक को गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 41 नंबर, गन मेटल किसकी मिश्र धातु होती है? गन मेटल बताइए किसकी मिश्र धातु होती है? किसके मिलने से बनता है?
तो ये बनता है, पहले CU होता है, SN होता है, उसके बाद ZN होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है 42 नंबर। C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? बताइए कितने होती है? तो ये होता है 20 षटकोणीय एवं 12 पंचकोणीय होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, उन तत्वों का समूह छाटिए जिसमें केवल धातुएं ही हों। बताइए इसमें कौन इसमें केवल धातु है? ऑप्शन में देखिए, तो इसमें देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला है बेरिलियम है, कैल्शियम है, सिलिकॉन है, उसके बाद सोडियम है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 44 नंबर। CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है? बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? CO2 में हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा SP होता है। क्या होता है? SP होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। अम्लीय शक्ति का सही क्रम है। अम्लीय शक्ति का सही क्रम बताना है। तो देखिए ये दिया गया है, इसमें सही क्रम बताना है। तो सही क्रम में क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आएगा Al2O3, उसके बाद SiO2, उसके बाद P2O3, उसके बाद आएगा SO2। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए 46 में। क्षार धातु संबंधित है। क्षार धातु किससे संबंधित है? क्षार धातु किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है S ब्लॉक से। किससे है? S ब्लॉक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारी जल का अणुभार होता है। भारी जल का अणुभार होता है, तो ये होता है 20। कितना होता है? 20 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण इसमें पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा टेरिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेरिलीन। अगला क्वेश्चन देखिए, मोमबत्ती के जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण इसमें होता है। अगला देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किसका द्रव्यमान होता है? तो ये होता है अल्फा कण का। किसका होता है? अल्फा कण का सबसे अधिक होता है द्रव्यमान, इसका मास सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, केलेमाइन का एक खनिज है जिसमें होता है। बताइए केलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या क्या होता है? तो इसमें होता है ZnCO3 होता है। क्या होता है? ZnCO3 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर। अमोनिया आयन है। अमोनिया आयन क्या है? तो अमोनिया आयन एक संयुग्मी अम्ल है। क्या है? एक संयुग्मी अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 53 नंबर। निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? सापेक्ष साइज को कौन गलत दिखाता है? तो ये दिखाता है मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद सोडियम। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछ रहा था, ये हो जाएगा अगरबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 55 नंबर। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है? कौन सा पराक्रम सही है? तो ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत धानी धातुओं का निकलना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम है। तो सही क्रम इसका कौन कौन सा हो जाएगा? तो पहले आएगा सोडियम आएगा, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है। बताइए कांच बनाने के लिए मुख्य घटक किसका उपयोग होता है? तो ये उपयोग होता है सिलिका का। किसका उपयोग होता है? सिलिका का। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइए तो गुब्बारे में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो गुब्बारे में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। किसका? हीलियम गैस का। अगला देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन है, COOH में कार्यात्मक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। बताइए फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन है? तो फंक्शनल ग्रुप इसका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम पूछ रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 60 नंबर। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? बताइए उसमें क्या रहता है? तो उसमें रहता है सिल्वर नाइट्रेट के केमिकल युक्त स्याही रहता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज का सूत्र पूछ रहा है। देखिए ग्लूकोज का सूत्र आप लोगों को पता होगा, बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा C6H12O6 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 62 नंबर, लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये परिवर्तन है रासायनिक। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, एल्केन का सूत्र पूछ रहा है। एल्केन का सूत्र इसमें बताइए कौन हो जाएगा? तो एल्केन का सूत्र इसमें देख लीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन है, जब सोडियम है तो क्या होता है? तो बताइए क्या होता है? तो निर्मित होने वाले यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक हो जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, ट्राइबेसिक एसिड है। बताइए ट्राइबेसिक एसिड है, इसमें कौन है? तो इसमें हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा। अगला 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है? बताइए कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो ये उत्पन्न करता है हाइड्रोजन गैस। कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? बताइए कौन सा है? तो ये हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन नहीं पूछ रहा है तो इसमें कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पानी का उबलना, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होता है? बताइए कितना होता है? तो ये होता है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अगला 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, साबुन का सह उत्पादक है। बताइए साबुन का सह उत्पाद है, तो सह उत्पाद इसका हो जाएगा ग्लिसरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। अगला क्वेश्चन 71 नंबर देखिए, आइसोब्यूटेन का IPAC नेम बताइए। आइसोब्यूटेन का, तो बताइए आइसोब्यूटेन का क्या हो जाएगा IPAC नेम? तो ये हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 2-मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2-मिथाइल प्रोपेन। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? बताइए किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो ये बताया गया है बोर मॉडल के द्वारा बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है? शुद्ध पानी का pH मान होता है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अगला देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, जब पीले फास्फोरस को NaOH में गर्म करने पर बने घने घोल के साथ क्रिया कार्रवाई की जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो ये बनती है PH3। क्या बनती है? PH3 बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है अक्रिय गैस। क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस कहा जाता है। ऑप्शन डी अक्रिय गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर देखिए, एक ग्रुप के तत्वों के सामान्य गुण होता है। बताइए एक ग्रुप के तत्वों के समान गुण होता है, तो ये हो जाएगा संयोजकता इलेक्ट्रॉन की। किसकी? संयोजकता इलेक्ट्रॉन की। अगला देखिए 77 में, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन इनमें से कौन सा है? तो इसका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस निकालना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। ये एक भौतिक परिवर्तन है। अगला देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, इथाइल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, क्रिया करके क्या बनाता है? तो ये बनाता है इथाइल इथेनोएट बनता है। क्या बनाता है? इथाइल इथेनोएट बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा एक गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? बताइए कौन सी प्रक्रिया द्वारा ये होता है? तो ये प्रक्रिया द्वारा कौन सा होता है? तो ये होता है निक्षेपण द्वारा। किसके द्वारा? निक्षेपण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती, वह गैस कौन है? बताइए कौन सी गैस है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा CO2। क्या हो जाएगा? CO2। क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 81 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है। रासायनिक रूप से बताइए कौन हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप पूछ रहा है तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। किसके? कार्बन डाइऑक्साइड।
अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक का कौन सा सूत्र होता है? बताइए तो कौन सा सूत्र होगा इसमें? इसमें कौन सा सूत्र हो जाए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा XH4। क्या हो जाएगा? XH4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 84 नंबर, निम्नलिखित अम्लों में किसका बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? तो ये होता है टार्टरिक अम्ल का। किसका? टार्टरिक अम्ल का उपयोग होता है। अगला देखिए, गैसोहॉल। गैसोहॉल एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तो ये किसका मिक्सचर है? तो ये हो जाएगा गैसोलीन और एथेनॉल का मिक्सचर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर देखिए, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होता है? तो ये पैदा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। अगला क्वेश्चन 87 नंबर देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? बताइए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो ये क्रोमियम के साथ निकल मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? असत्य इसमें से कौन सा कथन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जल में अधिक विलेय होता है। क्या होता है? जल में अधिक विलेय होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? बताइए, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? बताइए किसके द्वारा हो जाता है? तो ये हो जाता है, बताइए किसके द्वारा होता है? CO2 के द्वारा हो जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, CO2 के द्वारा। अगला देखिए 90 नंबर, एक गैस CO के साथ क्रिया करती है परंतु NaHCO के साथ नहीं करती है, वह गैस है। देखिए पीछे ये क्वेश्चन लगता है किया गया है, ये लगता है रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर Cl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Cl2। क्या हो जाएगा? Cl2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। पूरा कीजिए। देखिए Al2O3 दिया गया है सॉलिड के रूप में, उसके बाद दिया गया है 6HCl दिया गया है एक्वस के रूप में, उसके बाद दिया गया है इसका प्रोडक्ट बना है 2AlCl3 एक्वस दिया गया है। तो देखिए इसका प्लस में आगे क्या बनेगा? तो इसको आप लोग कैसे बनाइएगा? तो इसका देखिए ऑप्शन में देखिए क्या होगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 3H2O हो जाएगा लिक्विड में। किसमें? 3H2O। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर, किसमें sp संकलित कार्बन है? बताइए किसमें sp संकलित कार्बन है? तो ये है CH4 में। किसमें है? CH4 में। सॉरी CH4 में नहीं है, ये ऑप्शन सी में होगा। ऑप्शन सी देखिए इधर होगा, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH में होगा। अगला क्वेश्चन 93 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए इसमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा? कौन सा होगा उसका उदाहरण? तो ये होगा कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला देखिए 94 नंबर, हाइबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये होता है, तो ये हो जाएगा अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर, CaSO4 2H2O का रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम पूछ रहा है तो ये हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, जिप्सम का फार्मूला है। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर, एक स्थान की पूर्ति कीजिए। CH4 दिया गया है प्लस O2 दिया गया है, उसके बाद इसको रिएक्शन कीजिएगा तो हीट बनेगा, प्लस में हीट बनेगा, लेकिन किसके साथ? किसके साथ हीट करके बनेगा? तो ये बनेगा CO2 प्लस H2O के साथ हीट करके बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम बताइए। इसमें क्रम कौन कौन सा होगा? देखिए तो देखिए 97 का क्रम हो जाएगा, पहले आएगा बीटा, उसके बाद अल्फा, उसके बाद गामा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये हो जाएगा मंदक। किसमें? मंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक में होता है तो 2 प्रोटॉन एवं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, एटम बम के सिद्धांत पर आधारित होता है। बताइए जो एटम बम होता है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया है
किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। किस पे? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन है, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं समस्थानिक, आइसोटोप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स। अगला देखिए 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो ये करती है जिंक में। किसमें? जिंक में। अगला देखिए क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। तो ये पता लगाया जाएगा संयोजकता से। किससे? संयोजकता से। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? तो ये तात्पर्य हो जाएगा उस तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न तत्वों में से किसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? बताइए किसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? तो ये नहीं होता है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। तो इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। क्या आता है? नाभिकीय संलयन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, किस परमाणु के तीसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है? देखिए दिया गया है H = दिया गया है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड में दिया गया है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? 108 का आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 3.15 × 10⁻34 जूल सेकेंड। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r एवं मुख्य घटक संख्या n में से संबंध बताना है। इसका फॉर्मूला बताना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा r प्रोपोर्शनल टू n²। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला तो क्वेश्चन देखिए, नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है HF का। किसका? HF का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो बताइए किसमें सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो ये छोड़ता है, याद कर लीजिए, ये छोड़ता है अमोनिया सल्फेट से। किससे? अमोनिया सल्फेट में छोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फीलर के रूप में काम नहीं आता है? तो बताइए 112 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। अगला क्वेश्चन देखिए 113 नंबर, क्षारीय मृदा धातु में से कौन सा अधिकतम विद्युत घनी होता है? कौन होता है? तो ये होता है Ba। क्या होता है? Ba होता है। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, pH का संक्षिप्त नाम बताइए। pH का संक्षिप्त नाम बताना है। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन की पावर। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन की पावर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो ये हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल घोल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड। कौन जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपनी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? बताइए कौन करती है? तो ये करती है जिंक। कौन करती है? जिंक करती है। अगला क्वेश्चन 118 नंबर देखिए, हैलोजन लैंप का तंतु निम्न में से मिश्र धातु का बना होता है। बताइए किससे बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन एवं सोडियम से बना होता है। किससे? टंगस्टन एवं सोडियम से। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो ये होती है पोटेशियम। कौन होती है? पोटेशियम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ यानी लचीला यानी इलास्टिक है? कौन सबसे ज़्यादा इलास्टिक है? तो ये हो जाएगा स्टील। सबसे ज़्यादा लचीला यही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सा होता है? तो ये होता है सोना। कौन होता है? सोना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो बताइए कौन कौन नहीं डालता है? तो एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं डालता है। कौन एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं डालता है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम बताना है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होगा? तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम सिलिकेट। ये क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो बताइए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्लिसरॉल के रूप में। किसके रूप में? ग्लिसरॉल के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, तो ये हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो ये होता है अमोनिया क्लोराइड। क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग में लाया जाता है? कौन सा प्रयोग किया जाता है नॉकिंग से बचने के लिए? तो इसमें उपयोग किया जाता है लेड ट्रेटा एथिल। क्या किया जाता है? लेड ट्रेटा एथिल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो ये सोखती है मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन? मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कठोर जल। क्या कहलाते हैं? कठोर जल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो बताइए परिवर्तित किससे करती है? तो ये करती है संघनन के माध्यम से। किससे? संघनन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 132 में निम्नलिखित में से कौन जल में घुलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो विद्युत का चालन कौन नहीं करता है? तो ये नहीं करता है चीनी नहीं करता है। कौन नहीं करता है? चीनी नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 133 में निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी टूथपेस्ट में हल्के अपघर्षण के रूप में किया जाता है? बताइए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है CaSO3 का। CaSO3 का किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कृत्रिम बादल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। किसका? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 135 नंबर, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। बताइए किससे धोना चाहिए? तो ये धोना चाहिए NaOH से। किससे? NaOH से धोना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 136 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? बताइए किसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है लेमिनेटेड यानी पटलित कांच का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। गलत युग्म को चिन्हित करना है, तो ऑप्शन देखिए इसमें कौन गलत युग्म है? इसमें देखिए कौन गलत युग्म है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन यही हो जाएगा मैडम क्यूरी डायनामाइट। यही गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो ये होती है बीटा कण में। किसमें? बीटा कण में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। बताइए किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं लेड से। किससे? लेड से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, CO2 के एक मिल में होते हैं। CO2 के एक मिल में कितने परमाणु होते हैं? तो ये होते हैं 6 × 10 का पावर -23 कार्बन परमाणु होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखिए 141 नंबर, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली होती है? जहरीली गैस बताना है तो CO होता है, कार्बन ऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 142 नंबर,
क्वेश्चन है 1811 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा पूर्ण अनुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप एवं दाब की समान स्थिति में एक समान आयतन वाली गैसों की अणुओं की संख्या समान होगी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवोगाड्रो के नियम के द्वारा, एवोगाड्रो नियम द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा नियम बताता है कि निरंतर दबाव पर एक आदर्श गैस की मात्रा सीधे सीधे पूर्ण ताप के अनुपातित है। बताइए किस नियम के द्वारा। तो ये नियम है चार्ल्स के नियम के द्वारा। किसके नियम के द्वारा? तो चार्ल्स के नियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। बताइए किस नियम के द्वारा। तो ये हो जाएगा डाल्टन के नियम के द्वारा। किसका नाम? डाल्टन के नियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश डैश बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थिति में गैसों के प्रसार यानी डिफ्यूजन की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताइए किस नियम के द्वारा बोला गया है। तो ये बोला गया है ग्राहम के नियम के द्वारा। किसके? ग्राहम का नियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, जंग का रासायनिक नाम बताइए। जंग का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। बताइए किसका नहीं होता है, किसका नहीं होता है। तो ये होता है NaO3 को ये प्रोडक्ट बनाएगा NO। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अष्टक नियम कहता है कि यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो सामान्य भौतिक और रासायनिक गुणों वाले डैश डैश तत्वों को प्रत्येक अंतराल के बाद होते हैं। बताइए कितने अंतराल के बाद होते हैं। तो ये कितने अंतराल के बाद होते हैं? तो 7 अंतराल के बाद होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 15 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्वों के सदस्य हैं जिनकी परमाणु संख्या 57 से 71 के बीच है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किसके किसके बीच हो जाए? 57 और 71 के बीच है। बताइए कौन हो जाएंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे लेंथेनाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेंथेनाइट। अगला क्वेश्चन देखिए 151 नंबर, सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण होते हैं। बताइए कौन कण होते हैं। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन समभारिक की जोड़ी एक उदाहरण है। बताइए कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कैल्शियम और आर्गन। क्या हो जाएगा? कैल्शियम और आर्गन। अगला क्वेश्चन देखिए 153 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु की संख्या सही निरूपित है। सही निरूपण कौन है इसमें। तो सही निरूपण हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान इंटू एवोगाड्रो संख्या। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे कक्ष या एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बताइए कितने हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं 18। कितने होते हैं? 18 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 156 नंबर, धातु के ऑक्साइड प्रकृति में होती है। बताइए कैसी होती है। तो ये होती है क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय होती है। कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋणायन डैश डैश से बनते हैं। ऋणायन कैसे बनते हैं। तो ऋणायन बनते हैं इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से। किससे? इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से ऋणायन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 198 नंबर, डैश डैश का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। बताइए किससे अधिक प्रबल होता है। तो ये होता है नायलॉन से। किससे? नायलॉन से होता है अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातुएं भाटिय के अंदर के तापमान को मापने के लिए उचित होता है। तो ये हो जाएगा पायरोमीटर। कौन हो जाएगा? पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन LED सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातु में से एक है।
तो ये हो जाएगा गैलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैलियम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातु द्वारा नहीं दर्शाई जाती है? बताइए कौन सी विशेषता है जो धातु द्वारा नहीं दर्शाई जाती है? तो ये हो जाएगा निष्क्रिय गलना। क्या हो जाएगा? निष्क्रिय लगना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें चतुष्फलकीय क्रिस्टल प्रणाली होता है? बताइए किसमें होता है? तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट में। किसमें? कैल्शियम सल्फेट में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, एक और कार्बन परमाणु के साथ कार्बन द्वारा सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता क्या होती है? तो ये हो जाएगी श्रृंखनन। क्या हो जाएगा? श्रृंखनन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के माध्यम से नाइट्रोल्स और ईस्टर से एल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है? तो ये किया जाता है स्टिफरीन अभिक्रिया के द्वारा। किसके? स्टिफरीन अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेंजीन अणु की संरचना में आबंध कोण अंशों में कितना होता है? तो ये होता है 120। कितना होता है? 120। अगला क्वेश्चन देखिए, मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका समवर्ती है? बताइए मिथाइल प्रोपेन किसका समवर्ती है? तो ये हो जाएगा एन ब्यूटेन का। किसका? एन ब्यूटेन का हो जाएगा। किसका? एन ब्यूटेन का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है ये। बकमिन एस्ट्रोफ्लोरिन निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? तो ये अपरूप है कार्बन का। किसका है? कार्बन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड पूछ रहा है तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन का एल्डिहाइड है। अगला क्वेश्चन है, पेट यानी PIT एक बहुत सुपरित प्रकार का है। डस्ट इसका बोतल बनाने के लिए किया जाता है। बोतल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पॉलिस्टर का। किसका? पॉलिस्टर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कुछ कार्बन युक्त यौगिक में से जिन्हें कार्बन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा साइनाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइनाइड। अगला क्वेश्चन देखिए, घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये हो जाएगा प्रूसिक अम्ल। क्या हो जाएगा? प्रूसिक अम्ल। अगला देखिए, क्वेश्चन है अगला, कोयले का जलना का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कोयले का जलना। तो ये उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। किसका? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व को कार्बन यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान आवश्यक है? तो ये हो जाएगा किसका? कार्बन का। किसका हो जाएगा? कार्बन का। अगला क्वेश्चन है, C6H2 का सामान्य नाम होता है। तो किसका नाम होता है? तो ये होता है बेंजीन का। बेंजीन का नाम होता है C6H6। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल या फिनॉल जैसे हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ ऑक्सी एसिड की प्रतिक्रिया कौन सा कार्यात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा एस्टर। क्या हो जाएगा? एस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने के लिए प्रयोग किया जाती है। किसका प्रक्रिया है ये? बताइए किसका प्रक्रिया है? तो ये प्रक्रिया है एनोडीकरण। क्या किया जाता है? एनोडीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों को किसने पहचाना तथा दहन और श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज करके पॉलिस्टर सिद्धांत का विरोध किया? बताइए किसने किया? तो ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए 177 का हो जाएगा एंटोनी लेवोजियर ने। किससे? एंटोनी लेवोजियर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? तो नीला होता है। कैसा? नीला होता है। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्नलिखित में से किस गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो बताइए किसका उपयोग करते हैं? तो ये उपयोग करते हैं, इसको याद कर लीजिए, हीलियम और ऑक्सीजन का। किसका? हीलियम और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, संभारिक क्या होता है? संभारिक क्या होता है? तो संभारिक होता है ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक उप धातु है? उप धातु इनमें से कौन है? तो उप धातु हो जाएगा सिलिकॉन। कौन हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अकार्बनिक यौगिक में से अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। तो ये हो जाएगा यूरिया। क्या हो जाएगा? यूरिया। अगला क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बताइए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो ये होता है पॉलीएमाइड। किसका? पॉलीएमाइड उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक किससे बना होता है? तो ये होता है आइसोप्रेन का। किसका? आइसोप्रेन का होता है। अगला क्वेश्चन है सल्फर हेक्सोफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? तो ये होता है अष्टफलकीय होता है। कैसा? अष्टफलकीय होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। अधिकतम होती है तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अधिकतम होती है तो अधिकतम होती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढालवा लोहे में। किसमें? ढालवा लोहे में। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? सर्वाधिक कठोर तत्व पूछ रहा है, कौन है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सर्वाधिक कठोर तत्व हो जाएगा हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा। ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो ग्रेफीन जो है ये केवल कार्बन से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कोला पे में किसी औषधि कौन सी औषधि पाई जाती है? बताइए कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? इसमें पाई जाती है कैफीन। क्या रहता है? कैफीन रहता है। कैफीन कॉफ़ी में भी रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो बताइए ये हो जाएगा फुलेरिन्स का। किसका? फुलेरिन्स का हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसमें sp संकलित कार्बन है? पूछ रहा है किसमें sp संकलित कार्बन है? तो किसमें हो जाएगा? तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH में हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो ये नहीं पाई जाती है रेडॉन। कौन नहीं पाई जाती है? रेडॉन नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ये होती है नियॉन और पारद वाष्प होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? तो ये किया जाता है ब्रोमीन। किसका? ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन देखिए, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा ग्रेनानाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेनानाइट। ये नहीं है, ये फास्फोरस का अयस्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो लोहा नहीं प्राप्त होता है। कौन? लोहा नहीं प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी किसने तैयार किया है? बताइए आवर्त सारणी किसने बनाया है? तो ये बनाया है मेंडलीफ ने। कौन बनाया है? मेंडलीफ ने। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है पेंसिल बनाने में, लेड पेंसिल। अगला क्वेश्चन देखिए, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव्य अवस्था में कम घनत्व वाला होता है? तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइट है? बताइए एक्टिनाइट कौन है? तो एक्टिनाइट इसमें देखना है कौन सा तत्व हो जाएगा एक्टिनाइट वाला। तो ये हो जाएगा ल्यूटेशियम जो कि एक एक्टिनाइट तत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अति शीतलन सुपर कूलिंग किसी द्रव को डैश डैश शीतल करना होता है? बताइए किससे होता है? तो ये होता है हिमांक के नीचे, हिमांक से नीचे होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अष्टक नियम दिया है? अष्टक नियम किसने दिया है? तो ये दिया है न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में डैश डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये इतने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समूह 3 से 12 के तत्वों को डैश डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं डी ब्लॉक। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों में से केवल डैश डैश सामान्य वायुमंडलीय परिस्थिति में गैसें होती है। बताइए कितनी होती है? तो ये हो जाएगी 11। कितनी होती है? 11। अगला क्वेश्चन देखिए, आवधिक सारणी में अत्यधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन और अत्यधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्षार धातुओं को अलग किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है क्षारीय पृथ्वी धातु द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु रुकता के संदर्भ में आर्गन डैश डैश है। तो ये हो जाएगा एक परमाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक परमाणु। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति कहलाती है। तो ये कहलाती है अवधि। क्या कहलाती है? अवधि कहलाती है। क्या कहलाती है? अवधि। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहलाती है? अवधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कार्बन यौगिक की संरचना ROH है, जिसमें R एल्काइड, एल्केनाइट, एरिल या शून्य समूह को संदर्भित करता है। तो ये करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, IUPAC पद्धति के अनुसार OH समूह के लिए प्रत्यय क्या है? बताइए IUPAC में OH प्रत्यय के लिए कौन सा समूह हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ओल्स। क्या हो जाएगा? ओल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 211 नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है, कलम ए के तत्वों का मिलान कलम बी में उस तत्व समूह के साथ करें जिनसे वे संबंधित है। तो ये कलम ए में दिया गया है तत्व, उसके बाद दिया गया है कलम बी में आवर्त सारणी में तत्वों का समूह दिया गया है। इसको आप लोग को मिलान करना है, कौन से तत्व कौन आवर्त सारणी से संबंधित है। तो चलिए इसको हम लोग मिलान करते हैं। पहला है सोडियम। तो सोडियम क्या है? सोडियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एल्काली धातु से। किससे है? एल्काली धातु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए इसमें है Cu किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संक्रमण धातु है। कैसा धातु है? संक्रमण धातु से संबंधित है। अगला है Mg, मैग्नीशियम है। तो ये संबंधित है क्षारीय मृदा धातु से। कैसे संबंधित है? क्षारीय मृदा धातु से। अगला है हीलियम है। हीलियम किससे संबंधित है? तो एक लास्ट बच गया, शून्य समूह के तत्व है। क्या है? शून्य समूह के तत्व हैं। तो अगर ध्यान से आप लोग देखिएगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है? तो ये कैसी होती है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। कैसे? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हैलोजन तत्व नहीं है? हैलोजन तत्व नहीं पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा सेलेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेलेनियम एक हाइड्रोजन तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया के कारण फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का उपयोग करके घरेलू विरंजक एजेंट बनते हैं? किसमें बनते हैं? किस अभिक्रिया के कारण? तो ये बनते हैं विस्थापन अभिक्रिया में। किसमें? विस्थापन अभिक्रिया में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बीच क्या समानता है? बताइए क्या समानता है इनके बीच? तो इनके बीच समानता यही है, देखिए कि इनके बाहरी आवरण में एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार समूह 3 के किस अज्ञात तत्व का परमाणु द्रव्यमान 68 था, जिसके बाद में गैलियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा
इक्का एल्युमिनियम द्वारा, किसके? इक्का एल्युमिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये गैस उत्पन्न होती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है? बताइए, कोलाइड फॉर्म का कौन इसमें से एक उदाहरण है? तो इसका उदाहरण बताइए कौन हो जाएगा? तो कोलाइड फॉर्म का उदाहरण हो जाएगा स्पंज। क्या हो जाएगा? स्पंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। सबसे ज़्यादा भूपर्पटी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम पूछ रहा है मीथेन का। तो मीथेन का सामान्य नाम हो जाएगा मीथेन गैस, यानी मार्स गैस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? बताइए किसने किया है डायनामाइट का आविष्कार? बताइए किसने किया है? तो ये किया है अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है इसमें। देखिए, पहला है वैज्ञानिक, उसके बाद खोज है। कौन से वैज्ञानिक को क्या खोजे हैं इसको बताना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए पहला है जोसेफ थॉमस। ये किसका खोज किए हैं? तो ये खोज किए हैं, ये किसका खोज किए हैं? तो ये खोज किए इलेक्ट्रॉन। किसका? इलेक्ट्रॉन का खोज किए हैं। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये किसका खोज किए हैं? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है जो पेंसिलिन का खोज किए हैं। किसका? पेंसिलिन का। किसका खोज किए हैं? पेंसिलिन का। तो इससे संबंधित है। अगला देखिए इसमें है, अगला इसमें है नारीदर कापनी। ये क्या खोजा है? नारीदर कापनी ने खोजा है ऑप्टिकल फाइबर। क्या? ऑप्टिकल फाइबर ने। अगला बच गया मैरी क्यूरी। तो ये क्या खोजा है? तो रेडियम खोजा है। तो इसको आप लोग देखिए, ध्यान से अगर देखिएगा तो ऑप्शन ए में सभी मैच कर जाएंगे, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग एक एक करके याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो कौन सा गैस है? तो बताइए कौन सा गैस है वो? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। क्या होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। अगला क्वेश्चन है, वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण क्या है? तो इसका कारण ही है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है डैश डैश गैस का उपयोग व्यंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। बताइए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है सल्फर का। किसका? सल्फर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? बताइए किसमें अधिकतम होती है? तो ये हो जाएगा एंथ्रासाइट। किसमें? एंथ्रासाइट में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अपनी आवर्त सारणी में मेंडलीफ डैश डैश को एक सही स्थान नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सके, किसका स्थान नहीं दे सके हैं? तो ये हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन है, चांदी का सापेक्ष घनत्व कितना होता है? चांदी का डेंसिटी पूछ रहा है, तो कितना होता है? तो चांदी का डेंसिटी होता है 10.8 होता है। कितना होता है? 10.8। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, आमतौर पर धन विद्युतीय तत्वों को संयोजकता डैश डैश होती है। कितना होती है संयोजकता? तो ये होती है 1 2 3 होती है। कितनी? 1 2 3। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 56 वाले तत्व किस समूह में आते हैं? बताइए किस समूह में आते हैं? तो ये आते हैं इस ब्लॉक के तत्व में। किसमें? एक ब्लॉक इस ब्लॉक के तत्व में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डैश डैश के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? तो ये दिखता है क्षार धातु की तरह। कैसा दिखता है? क्षार धातु की तरह दिखता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः परमाणु क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वाले तत्वों की स्थिति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है इसमें। तो इसमें कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो देखिए इसमें ये तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त से संबंधित है, तो इसका पहला ही गलत है। क्या हो जाएगा? पहला ही गलत है ये, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी के दो क्रमिक सदस्यों के आणविक द्रव्यमान कितना अंतर होता है? कितना अंतर होता है? तो इसमें होता है 14 यू। कितना अंतर होता है? 14 यू। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश डैश की संख्या परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर के बराबर होता है। तो बताइए कितना बराबर होता है? तो ये होता है न्यूट्रॉन के बराबर। किसके बराबर? न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है? बहुपरमाणुक पूछ रहा है इसमें, तो बहुपरमाणुक हो जाएगा इसमें सल्फर। क्या हो जाएगा? सल्फर एक बहुपरमाणुक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है? तो बताइए समस्थानिक है या नहीं? तो ये हो जाएगा ट्राइट्रियम। क्या हो जाएगा? ट्राइट्रियम है, इसका समस्थानिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब तांबा धातु जिंक सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तब क्या होता है? तब बताइए क्या होता है? तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। क्या होती है? कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है? बताइए सबसे कम सक्रिय कौन धातु है? तो सबसे कम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा सीसा, लीड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आघात वर्धनीय कच्चा लोहा निर्मित होता है, तो ये होता है एनेलिंग प्रक्रिया द्वारा सफेद कच्चा लोहा से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सिल्वर ब्रोमाइड का चांदी और ब्रोमीन में टूटना डैश डैश का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अपघटन प्रतिक्रिया का। किसका? अपघटन प्रतिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है? बताइए किसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है? तो ये होता है फ्लोरीन में। किसमें होता है? फ्लोरीन में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य डिब्बे में टीन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता से नहीं होते हैं क्योंकि इस बताइए इसका क्या कारण है? तो देखिए इसका कारण हम लोग देखते हैं। कारण ये लास्ट वाला हो जाएगा ऑप्शन डी, टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कपर सल्फेट घोल लोहे की धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा धातु का निर्माण होता है, तो यह निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया है? कौन सी प्रतिक्रिया है? तो ये हो जाएगा एकल विस्थापन प्रतिक्रिया। क्या हो जाएगा? एकल विस्थापन प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस तरल और गैसीय रूप में मौजूद हो सकता है? तो ये हो सकता है अधातु। क्या हो सकता है? अधातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए तत्वों में से डैश डैश आकार सबसे छोटा होता है। बताइए सबसे छोटा आकार किसका होता है? तो एल्युमिनियम का होता है। किसका? एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश डैश पृथ्वी पर सबसे प्रचुर धातु है। प्रचुर धातु पृथ्वी पर कौन है? तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सोडियम धातु को डैश डैश में संग्रहित किया जाता है। किस में संग्रहित किया जाता है? तो ये किया जाता है केरोसिन तेल में। केरोसिन तेल में सोडियम को डुबा कर रखा जाता है, वरना उसमें आग लग जाता है। उसमें ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो आग लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को कितने वर्गीकृत किया गया है? बताइए किसने वर्गीकृत किया है? तो ये किया है मोसले ने। किसने किया है? मोसले ने किया है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल डैश डैश पर लागू होता है। किस पे लागू होता है? तो ये लागू होता है कैल्शियम पर। किस पे? कैल्शियम पर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में डैश डैश तत्व मौजूद होते हैं। बताइए कैसे तत्व मौजूद होते हैं? तो ये होते हैं 32। कितने मौजूद होते हैं? 32 होते हैं। अगला 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण पूछ रहा है, तो बताइए इनमें से कौन हो जाएगा? तो इसमें से संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण ऑप्शन डी हो जाएगा N2 प्लस H2। इसको प्रोडक्ट बनेगा इसका 2NH3 बनेगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है
डोबे राइनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन सा सत्य है। देखिए इसमें से कौन सा सत्य है। तो इसमें सत्य हो जाएगा त्रि के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का समांतर माध्य दूसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया। आज हम लोगों ने